बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सिंध की सियासत में बड़ी हलचल। मुराद अली शाह हुकूमत ने कराची समेत हैदराबाद दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को मरासला भी इरसाल कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। तफसील KM अब्बासी से। MKM पाकिस्तान का एहतजाज रंग ले आया। सिंध में बल्दियात इंतखाबात एक मरतबा फिर मुलतवी। कराची डिवीजन के 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। हैदराबाद और दादू अजला में भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। MKM पाकिस्तान का बल्दियाती नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन के बाइकआउट के ऐलान के बाद सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। रात गए वज़ीर आला हाउस में MKM के वफ़द की मुलाकात हुई। MKM वफ़द ने सिंध काबीना के बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से किए गए फैसले पर शुक्रिया अदा किया। कि जो 15 तारीख को इलेक्शन होंगे उसमें टंडोवालाया डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट, मटियारी डिस्ट्रिक्ट और जामचोर डिस्ट्रिक्ट, उसमें सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है और वहाँ के लोग जो है वो अपनी इलेक्शन की जो है मुकम्मल तौर पर तैयारी करें। सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले पर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का सख्त रद्दअमल भी सामने आया है। ये शब खून मारा गया, ये छुरा घोंपा गया है और हमेशा की तारीख दोहराई गई है जब पीपल्स पार्टी और MKM ने मिलकर कराची के अवाम के साथ ये जुल्म किया है। अब ये यकीन आ गया, सब ने देख लिया कि ये दोनों सियासी जमातें जो सिंध की दुश्मन हैं, जो कराची की दुश्मन सियासी जमातें हैं और इनकी वजह से आज तक जो है सूबे सिंध की अवाम को जो है उनके बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे हैं। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि आज सिंध काबीने का दोबारा इजलास होगा, उसमें मजीद फैसले होंगे। KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात एक मरतबा फिर से मुलतवी। कराची डिवीजन के 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। हैदराबाद और दादू अजला में भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं KM अब्बासी और ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन। KM अब्बासी से पहले जान लेते हैं, जी बताइएगा, एक दफा फिर से सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जो कि कराची और हैदराबाद में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात होने थे वो मुलतवी हो चुके हैं। सिंध काबीना का फैसला सामने भी आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुशावरत कर ली और यहाँ पर जो है ऐलान किया गया था कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। इसी तरह से दादू के जो 2 इलाके थे जिसमें खैरपुर नातन शाह और मेहड़, वहाँ पर सैलाब आया था और अब तक वहाँ पर जो है बहाली नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वहाँ पर भी बल्दियाती इंतखाबात जो है मुलतवी किए गए। जबकि इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त भी वज़ीर आला हाउस में एक अहम मशावरती इजलास जारी है, जहाँ पर जो कि पहले मरहले के कामयाब उम्मीदवार हैं उनके मुतालिक आज अहम फैसला होना है, क्योंकि इस वक्त ये दूसरे मरहले के इंतखाबात थे जो कि कराची और हैदराबाद के लिए थे, लेकिन जो पहले मरहले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे उसके हवाले से कई मामला अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं और उनके जो है अभी तक ना उन्होंने हलफ उठाया, ना उन्होंने जो है उनका एक जो कि इख्तियारात थे वो उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बस कामयाब है और उनका एक नोटिफिकेशन लेके जो उम्मीदवारान हैं वो घूम रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो है पीपल्स पार्टी सरकार जो है आज सर जोड़कर बैठी है कि आया जो पहले मरहले के उम्मीदवार थे उनका क्या किया जाए, किस तरह से उनको इख्तियारात मिल सकते हैं जहाँ पर इंतखाबात नहीं हो सके। क्योंकि आज भी अगर बात की जाए तो इजलास में यही मामला उठाए जा रहे हैं कि कराची के अंदर जो कि सिंध हुकूमत ने फैसला किया MKM के मुतालबे पर कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं और नई हल्का बंदियाँ की जाए। ताम नई हल्का बंदियों के लिए सिंध हुकूमत ने फैसला भी कर लिया है। महकमा बल्दियात सिंध की जानिब से नई हल्का बंदियों के हवाले से इजलास भी किया जा रहा है। KM अब्बासी, आप हमारे साथ ही रहिएगा, बात करेंगे फैसल हुसैन से। जी फैसल, क्या देखते हैं, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेशर में आ गई और इस सारे इत्तेहाद का क्या इलेक्शन कमीशन पर भी कोई असर होगा, क्योंकि उनका इजलास भी जारी है? अभी भी असल फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है। वो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो चाहे तो इस फैसले को जो है वो मनसूख कर दे और वो वक्त पे इलेक्शन करवाए, लेकिन कई पहलू हैं। एक तो ये है कि इसकी हल्का बंदियों पे जो है वो काफ़ी एतराज़ात किए जा रहे थे। दूसरी बात ये है कि कराची में जो है वो अभी तक जो है वो इलेक्शन का माहौल नहीं बन पाया था, जो कराची का एक रिवायती इलेक्शन का जो माहौल होता है, जो हर इलेक्शन में बनता है। तो ये इलेक्शन तो रोज़े अव्वल से जो है वो बेयकीनी का जो है वो शिकार थे। ये चौथी दफ़ा जो है
इलेक्शन मुलतवी हुए, 3 मरतबा पहले जो है वो मुलतवी हुए थे। तो जब ये चौथी दफा ऐलान हुआ था उस वक्त भी लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि इलेक्शन जो है वो हो सकेंगे या इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इस हवाले से तो एक बदएतमादी की और बेयकीनी की फजा जो थी वो कायम थी। 2 दिन पहले जो है वो इलेक्शन मुलतवी करने का सिंध हुकूमत ने लेटर लिखा है, लेकिन अभी भी हतमी इख्तियार तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को देखना चाहिए वो क्या फैसला करते हैं। तो MQM ने ये मुतालबा किया था कि हर सूरत में इलेक्शन मुलतवी किए जाए। अभी जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन का है, उनका इजलास है, वही फैसला करेंगे कि क्या होना है। KM अब्बासी, ब्यूरो चीफ कराची, सैयद फैसल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के इकदामात पर बरहमी का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरामीम का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाला गया और अब 2 दिन पहले ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने ऐसा ही इकदाम किया। और तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर इलेक्शन से भाग गई। आसिफ अली जरदारी को हमेशा MQM ने बचाया है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये इनको मौका मिला था, हमने तो इनको MQM से NQM बनाने की बात भी की, नफीस कौमी मूवमेंट बन जाओ, तो मैं चांस मिला है, लेकिन इन्होंने फिर वही हरकत किया जो ये कल बैठ के बेकार फजूल बातें कर रहे थे कि जी आसिफ जरदारी है। आसिफ जरदारी को हमेशा तुमने बचाया है, आज भी तुम बचा रहे हो, आज भी तुम बचा रहे हो, और रात में जाके फिर उसकी गोद में बैठे हुए थे CM हाउस में, यही तुम सारे। इनके कब्जे में ये इन्वॉल्व, भत्ते में ये इन्वॉल्व, चाइना कटिंग में ये इन्वॉल्व, गोलियां मारने में ये इन्वॉल्व, माजरों का कत्ले आम करने में ये इन्वॉल्व। ये ठेकेदार नहीं है माजरों के। जमात इस्लामी कराची का आज दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। अवाम के मैंडेट से खौफजदा होकर इलेक्शन मुलतवी किए गए। अवाम को जमहूरी सियासी हक से महरूम किया गया। अवाम ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया, तुम सिर्फ अपने लिए डील करते हो। आज इंशाअल्लाह ताला 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा। मैं एक शहर के आवाम से कहता हूं कि बड़ी तादाद में शरीक हो, कारकुनान लोगों को मोबिलाइज करें। हम इस हद से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम तो नहीं कह रहे कि हमें चौड़ दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, बाज लोग तो लाइन में लगे हुए हैं, अवाम को फेस कर नहीं सकते, चौड़ दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो आप सोचो क्या हाल है तुम्हारा। जबरदस्ती राब्ता कमेटी के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर बनवाया, ये तुम्हारा मैंडेट है, ये तुम्हारी औकात रह गई है अब अवाम में। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तोड़ दी। सपरी पर दस्तखत करके एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी गई। ज़मान पाक लाहौर में चेयरमैन PTI इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली और पंजाब असेंबली को तहलील से मुताल्लिक फैसला किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मियां असलम और ब्यूरो चीफ मोहम्मद इलियास। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मियां असलम से। जी आप बताइएगा, पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है, एडवाइस भी गवर्नर को भिजवा दी गई इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली तोड़ने की एडवाइस जो है वो रात गए गवर्नर पंजाब को मौसूल हो गई और गवर्नर पंजाब ने एक ट्वीट के जरिए जो है वो इसकी तस्दीक की भी कर दी है। अब 48 घंटे गवर्नर पंजाब के पास मौजूद हैं कि वो असेंबली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी करें, वरना आज खुद जो है वो असेंबली जो है वो तहलील तस्वर होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो आम जो पंजाब और KPK में इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म दे दिया। तमाम अरकान को, टिकट होल्डर्स को कहा है कि वो अपने अपने हल्कों में पहुंचे और इंतखाबी कैंपेन जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दें और दलेरी के साथ जो है वो वसी पैमाने पर जो है वो कैंपेन करें। दूसरी जानिब इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दरमियान भी आज मुशावरती अमल होगा, जिसमें पंजाब के निगरान सेटअप के हवाले से जो है वो मुशावरत की जाएगी। परवेज इलाही जो है वो आज अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को बाकायदा एक लेटर लिखेंगे और उसमें निगरान सेटअप के हवाले से जो है वो नाम लिखे जाएंगे और उसके बाद इनकी मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। इमरान खान जो है वो निगरान सेटअप के हवाले से परवेज इलाही के साथ साथ जो है वो अहम जितने भी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उन सब के साथ भी आज मुशावरती अमल जो है वो मुकम्मल करेंगे। गोया आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक जानिब गवर्नर की पंजाब की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन तहलील का आ सकता है, तो दूसरी जानिब
जो निगरान सेटअप है उस हवाले से भी जो है वो तफसीलात जो है वो और नताइज जो है वो आना शुरू हो सकते हैं। निगरान सेटअप के हवाले से भी तफसीलात आना शुरू हो जाएंगी। मियां असलम हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद इलियास से बात करते हैं। मोहम्मद इलियास, क्या समझते हैं, ज़राए क्या कहते हैं कि असम्बली टूटेगी या फिर नून लीग कोई कानूनी चाराजोई करेगी, जैसा कि आसिफ अली ज़रदारी ने मशवरा भी दिया था? जी देखिए, अब जैसे है कि मियां असलम मुतालिब है कि 48 घंटे बाद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर ने रिसीव कर लिया, रिसीविंग मिल गई है, तो इसके बाद अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कोई अगर कोई फैसला करती है, लेकिन वो कोई ऐसे सिलसिला कोई देखने में नहीं आया। और ये वैसी असम्बली तहलील होगी, उसके बाद जो नाम के लिए अभी सिलसिला शुरू हो जाएगा, खत लिख दिया जाएगा और स्पीकर 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना देंगे। 3 हुकूमती होंगे और 3 अपोजिशन के होंगे, जो कि इन नामों को फाइनलाइज करेंगे। अगर इन नामों को फाइनलाइज नहीं करते तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये सिलसिला जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है सिलसिला। अभी तक तो कोई ऐसी देखा नहीं गया, बल्कि मियां नवाज शरीफ ने भी टेलीफोनिक रब्ता किया है शहबाज शरीफ साहब से और उनसे बातचीत पूछी कि आइंदा का क्या लाहेमल होना चाहिए। इस बारे में वो मियां साहब खुद कल की ले रहे हैं, उन्होंने नोटिस भी लिया है कि इनके साथ सही तरीके से वो नहीं किया गया डिफेंड एतमाद के वोट में, और इसके लिए वो आइंदा की जो प्लानिंग वो कर रहे हैं ताकि उस प्लानिंग के मुताबिक वो आगे से चलें। इलेक्शन की तैयारियां तो उन्होंने भी की आगे चला जाएगा। ब्यूरो चीफ मोहम्मद इलियास और मियां असलम, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अहम खबर आपसे शेयर करें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अहम फैसला आ चुका है और इस अहम फैसले के मुताबिक कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर इस्लामी इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। मुकर्ररा वक्त पर ही इलेक्शन होंगे। ये अहम फैसला आ चुका है। कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर इस्लामी इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था जिसमें ये अहम फैसला होना था कि ये मुलतवी होते हैं इलेक्शन या फिर अपने मुकर्ररा वक्त पर होते हैं। कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर इस्लामी इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर यानी 15 जनवरी को ही होंगे। इंतखाबात मुलतवी करने का कहा गया था बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर इस्लामी इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आ चुका है। इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन उस पर इजलास बुलाया गया और इजलास के बाद ये फैसला किया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर 15 जनवरी को ही होंगे। कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर इस्लामी इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था जिसमें ये अहम फैसला सामने आया है। इससे पहले भी बल्दियाती इंतखाबात सिंध में मुलतवी किए गए थे और उसके बाद तारीख दी गई कि 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे, जिस पर फिर से ये दरख्वास्त दी गई कि एक दफ़ा फिर से मुलतवी किया जाए। और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर दी हुई तारीख पर 15 जनवरी को ही होंगे। कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर इस्लामी इंतखाबात 15 जनवरी को अपने शेड्यूल वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था जिसमें ये फैसला होना था। इससे पहले दरख्वास्त दी गई थी कि बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। साकिब, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला आ चुका है कि इंतखाबात अब मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। जी, रात गए सिंध हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमात MQM के मुतालबे पर जो बल्दियाती इंतखाबात थे वो मुलतवी किए थे कराची और हैदराबाद में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा फैसला किया है। और इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी देर पहले अपने फैसले में कहा है कि जो सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त थी, जो उनका नोटिफिकेशन था, उसको हम मुस्तरद करते हैं, उसका नाम मंजूर करते हैं। और जो इलेक्शन है कराची, हैदराबाद और छठा डिवीजन में जो सिंध के दूसरे मरले के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इजलास था वो तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो जारी रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास था जिसमें जो है वो ब्रीफिंग दी गई और जो निगरान थे इलेक्शन कमीशन के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने ये गुफ्तगू की कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें कोई भी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो नहीं कराना चाहती। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जो बल्दियाती इंतखाबात थे वहाँ पर भी जो है वो ऐसी सूरत हाल क्रिएट की गई और अब जो सिंध बल्दियाती इंतखाबात हैं दूसरे मरले के, वहाँ पर भी एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। हम जो सिंध हुकूमत का इक़दाम है जो कि रात से उठाया गया है उसको हम तस्लीम नहीं करते और शेड्यूल के मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो वफाकी हुकूमत है
اس کو بھی ہدایت کی ہے کہ جو وزارت داخلہ ہے وہ 15 جنوری کو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جو وہاں پر جو ڈیوٹی ہے اس کو یقینی بنائے اور تاکہ جو الیکشن ہے وہ پرامن اور شفاف ہو سکیں۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو سیکورٹی اور کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی ہیں اور جو سندھ حکومت کا اقدام تھا اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کو نامنظور کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ 15 جنوری کو انتخابات الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ ثاقب ورک اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری، شہر قائد میں آج سے ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کا ٹویٹ، کہا الیکٹرک بس سروس ٹانک چوک سے گھنٹہ گھر گول چکر تک چلے گی۔ ایئرپورٹ کے مسافر بھی الیکٹرک بس سروس استعمال کر سکیں گے۔ کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، شہر قائد میں آج سے ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کا ٹویٹ، کہا کہ الیکٹرک بسیں سروس ٹاؤن چوک ملیر سے گھنٹہ گھر گول چکر تک چلیں گی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں، تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔